ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 4 हिंदी में जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण। इन इंग्लिश वी कॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत हैंग करता है। तो आज हम इस चैप्टर के पूरे निचोड़ को देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 4 एक्सरसाइज दिया गया है, अगर उस चारों एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप बनाते हैं तो उस प्रश्नों को बनाने में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट। तो ये कुल मिलाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप पर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर से पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं बहुपद। क्या पढ़े हैं? बहुपद। तो बहुपद में चैप्टर है, ये हमारा अध्याय है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो ये अध्याय रिलेटेड है बहुपद से। बहुपद हम लोग जब पढ़े थे तो बहुपद चैप्टर में आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़े हैं? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का अगर हम आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ, मानक रूप बोले तो उसका मेन जो है रूप कौन सा? हर एक आदमी का बहुत सारा रूप होता है, लेकिन एक ही ऐसा रूप होता है जो उसका मेन रूप होता है। उसके अलावा उसका जो भी और जैसे जगह पे जिस सिचुएशन में जाता है, जिस जगह पे जाता है, उसके अलावा उसका अलग अलग रूप होता है, लेकिन एक ही रूप ऐसा होता है जो उसका मेन रूप होता है, उसको मानक रूप कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का अगर हम मेन रूप आपसे पूछे तो क्या बताइएगा कि ax² प्लस bx प्लस c, बस इतना ही होता है। यही होता है क्या? द्विघात बहुपद का रूप। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो बस करना इतना है कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसको बराबर 0 कर देना है। बस ये चेंज करना है, बराबर 0 कर देना है, 0 के तुल्य कर देना है। तो ये जो हमारा कहलाता है, यही कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। बुझाया? कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि जो हम लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c, ये था हमारा द्विघात बहुपद। और उसी में जब हम उसके तुल्य 0 कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। यही से हमारा द्विघात समीकरण। अब इसमें बस होना इतना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो x² गुना होकर के ये खत्म हो जाएगा, bx प्लस c सिर्फ बचेगा। तो द्विघात समीकरण का ये छोटा सा कहानी था। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज पढ़िए कि चर x में एक द्विघात समीकरण की परिभाषा, या जो भी कह सकते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार ही होते हैं, जहाँ a b c का क्या है? तो एक वास्तविक संख्या है। x क्या है? चर है। a b c क्या है? अचर है, वास्तविक संख्या है। तथा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही जो बड़ा चीज लिखा हुआ है, यही इसी को हम छोटा करके पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। उदाहरण के लिए 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0, ये भी एक क्या है? द्विघात समीकरण। ये क्या है? द्विघात समीकरण। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2x² प्लस x माइनस 300 सिर्फ इतना लिखते तो ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर हम इक्वल टू 0 लगा दिए हैं तो ये बन गया है द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। 1 माइनस x² प्लस 300 बराबर 0, ये भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है। वास्तव में कोई भी समीकरण p ऑफ x बराबर 0, जहाँ p ऑफ x का घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब p ऑफ x में केवल पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण मानक रूप प्राप्त होता है। अर्थात मानक रूप ये हो गया हमारा किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात बहुपद का मानक रूप था ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये था द्विघात बहुपद का रूप। अब बस इसमें बराबर 0 जब ऐड कर देते हैं और बाकी सब कुछ सेम रहता है तो ये कहला जाता है हमारा द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बस इतना छोटा छोटा चीज आपको जानना है, ज्यादा उतना नहीं लंबा लिफाफा करना।
अब द्विघात समीकरण का जरूरत वर्ड प्रॉब्लम से लेके आते हैं, कहाँ से जरूरत पड़ता है द्विघात समीकरण, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक दिया गया है जिसको पढ़िए ध्यान से, द्विघात समीकरण रियल लाइफ में कहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे आप यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ा है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती, एगो है जॉन बनेगा डॉन, एगो है जीवंती बनेगी शांति। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचे, कंचा खेला है एकदम क्रिक गोली गोली। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचा भुला देता है। और अब उनके पास कंचों का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा क्लू से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि आप और आपके दोस्त, आप और आपका दोस्त, आप और आपका दोस्त, बोलेंगे कि दोनों को मिलाकर दोनों के पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। दोनों का मिला करके 100 रुपया, आप और आपके दोस्त दोनों का मिला करके 100 रुपया। और अगर हम अब बताएंगे, अब पूछेंगे कि आपके पास कितना रुपया, आपके दोस्त के पास कितना रुपया है। तो ये अगर जानना है तो इसके लिए आपको दोनों में से एक का रुपया जानना पड़ेगा। कि दोनों में से एक का पता रहेगा तो दूसरा का ऐसे पता चल जाएगा कि दोनों को मिला करके 100 रुपया है। तो दोनों में अगर हम बोले कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया, तो आपके दोस्त के पास कितना होगा, इसको ऐसे समझिए। अगर हम बोले कि आपके पास 90 रुपया, आपके पास 90 रुपया, तो आपके दोस्त के पास कितना रुपया होगा? 10 रुपया। क्योंकि कुल था 100 रुपया, कुल कितना था दोनों मिला करके 100 रुपया, और आपके पास है 90 रुपया, तो आपके दोस्त के पास कितना रुपया होगा? 10 रुपया। उसी प्रकार से अगर संख्या ना करके एक चर पद लेकर चलते हैं कि आपके पास 100 रुपया, आपके पास 100 रुपया, तो आपके दोस्त के पास क्या होगा? आपके पास 90 था तो आपके दोस्त के पास था 100 माइनस 90 यानी 10, और आपके पास अगर 100 है तो आपके दोस्त के पास हो जाएगा 100 माइनस 100। होगा या नहीं? ये चीज समझ पाइए नहीं? ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल वैसा ही एज इट इज यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन दोनों में से किसी का हमें नहीं पता है कि कितना कंचा किसके पास है। तो इसको मान लेते हैं, माना जॉन बनेगा डॉन के पास, माना जॉन के पास x कंचे हैं। जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। तो अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो कुल मिलाकर के 45 था, तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस 1। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, खो दो, तो ई खो देगा 5, तो हो जाएगा x माइनस जॉन का खोने के बाद बचेगा कितना? x माइनस 5 खोने के पहले जॉन के पास x कंचा था और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा था। खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 घटेगा, बचेगा 40 माइनस x। यानी कि खोने से पहले जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे, खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 कंचे और खोने के बाद जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे। अब क्वेश्चन कह रहा था कि खोने के बाद उनके पास जो कंचा बचा है x माइनस 5 और 40 माइनस x, उनका गुणनफल 124 है। उनका गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे होंगे। ठीक है, यानी कि खोने के बाद जो है उसका गुणनफल कितना है? 124 है। तो खोने प्रश्न में कह रहा है खोने के बाद उनका गुणनफल, तो खोने के बाद जॉन गुणे जीवंती, खोने के बाद क्या कह रहा है कि जॉन गुणे जीवंती इक्वल टू 124। तो जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस x है। दोनों को जब गुना करेंगे तो 124 आना चाहिए। अब इससे पूरा में गुना करो, इससे पूरा में गुना करो, x से पूरा में गुना करो, लिख देते हैं x इंटू 40 माइनस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 120 देंगे। x 40 में गुना होगा 40x हो जाएगा, x गुने माइनस x तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुने माइनस 40 तो माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 5 गुने माइनस x तो प्लस 5x हो जाएगा, बराबर 124। अब 40x में 5x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124।
यानी इधर बच गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। अब इस चीज़ को इधर लिख देंगे, किधर लिखेंगे, इसको लिखेंगे अगला पेज पे जो साफ होगा उसमें, ये साफ है। हाँ तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। ये आ गया माइनस प्लस 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124, ये आ गया। अब क्या करते हैं, पूरा का पूरा उधर RHS में लेके चल जाते हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 124 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 45x। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर 45x चल गया, अब माइनस 200 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 200, ठीक है। इधर बचेगा 0 बराबर 124 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि सभी ये सब को इधर लेके आ सकते हैं, 0 को उधर लेके जा सकते हैं, तो पूरा का पूरा इधर 0 उधर, तो इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 45x माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, गुना कर करके देखना है बीच वाले को। देखिए यहाँ पे ये रूल काम करेगा, कौन सा रूल काम करेगा, ये वाला रूल, ये वाला रूल, ये चीज़ यहाँ पे इस पे समझ जाइए, फिर उस पे बताते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण को जब तोड़ने की बात आएगी तो इस प्रकार से तोड़ना है कि साइड साइड वाला जो गुना करके, जैसे गुना करके ये आएगा, तो साइड साइड वाला गुना करके जो आएगा, साइड साइड वाला गुना करके जो आएगा, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके बीचे वाला के बराबर आवे और गुना करके इसके बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है? फिर से इस पे देखिए, इसको हम लोगों को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर है। अब बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना कर करके इसके बराबर है और जोड़ घटा करके माइनस 45x है, ठीक। तो 45 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 35 36 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 36 गुने 9, 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 3 18, 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। यानी कि देखिए कैसे तोड़े हैं, जो देखिए हम इस माइनस 45 को लिख सकते हैं माइनस 36 माइनस 9, 9 6 15 प्लस 324 बराबर 0, 324 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या माइनस 36 माइनस 9 को जब ऐड करेंगे, माइनस माइनस दोनों में जुटेगा तो क्या माइनस 45 नहीं आएगा, माइनस 36 माइनस 9 कितना आएगा माइनस 45 आएगा, माइनस 36 और माइनस 9 कितना आएगा माइनस 45 आएगा। और ये दोनों को जब गुना करेंगे माइनस 36 गुने माइनस 9 तो ये गुना करके इतना के बराबर आएगा। अब क्या करना है, दोनों में कुछ अगर कॉमन है तो कॉमन लेना है और नहीं है कॉमन तो ऐसा लिखना है। इसमें क्या कॉमन है x, तो ये x माइनस 36, इस x माइनस 36, इसमें क्या कॉमन है तो इधर कॉमन हो जाएगा कि 9x है, ठीक ना, माइनस 9, तो ये बचेगा, ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 36 नमा के 224 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये ध्यान देना, यहाँ पे x है, ठीक ना, ये हम खुद ही लिख करके हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। ये जो है x है, क्या है x, करना क्या है, करना बस इतना है, ये दोनों में हम लोगों ने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 36, ये दोनों में हम लोगों ने माइनस 9 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 36। अब इसमें पूरा में क्या कॉमन है, x माइनस 36, तो x माइनस 36 को अलग कर दिए तो बचा क्या, तो x माइनस 9 बचा बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे, x माइनस 36 बराबर 0, फिर x माइनस 9 बराबर 0, तो एक बार आ गया x बराबर 36 और एक बार आ गया x बराबर 9, ठीक है, ये आ गया। यानी कि एक x का मान 36 होगा या एक x का मान 9। तो यानी कि यहाँ पे हमेशा याद रखना है द्विघात बहुपद के कितना शून्य का आता था 2, तो इसका भी 2 शून्य का आएगा, इसका भी कितना शून्य का आएगा 2 शून्य का आएगा, इसका भी कितना शून्य का आएगा 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि उनके पास कितने कंचे होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 आंसर आया ना, एक आया है 36 और एक आया है 9, एक आया 36 और एक आया 9, तो अगर हम इसका जॉन का कंचा 36 मानेंगे, अगर हम जॉन का कंचा 36 मानेंगे तो
इसका जीवंती का 9 हो जाएगा। जीवंती कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर जॉन का 9 मानेंगे, क्योंकि एक सा आया ना दोनों, जॉन का 9 मानेंगे तो जीवंती का 36 हो जाएगा। यही दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, इसका 36 तो इसका 9, इसका 9 इसका 36। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं, करना क्या है सोल्व करने के लिए। करना बस यही, पहले सब प्रॉब्लम जो है मान लिए, सब कुछ किए, तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे गुना वुना कर करके। इसको बारी बारी से दोनों से गुना किया, एक बार इससे पूरा गुना, इससे पूरा गुना, तो गुना किए तो हम लोगों के पास समीकरण आया। कौन सा समीकरण हम लोगों के पास आया? एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो हम लोगों ने क्या किया, -45 को इस प्रकार से तोड़ना है, यहाँ पे एक्स रहेगा, ठीक है ना, -45 एक्स। हम लोगों ने -45 एक्स को इस प्रकार से तोड़ा कि गुना कर करके इसके दोनों गुना के बराबर आना चाहिए और जोड़ करके इसी के बराबर आना चाहिए। तो वो जब हम किए तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324। अब ये दोनों में कॉमन ले लिए x तो बचा x माइनस 36, ये दोनों में कॉमन ले लिए 9 तो बचा x माइनस 36, -9 कॉमन लिए। अब यहाँ से x का 2 मान आ गया, x बराबर 36 है, x बराबर 9। अब अगर हम यहाँ पे जॉन का x 36 लेते हैं तो जीवंती का क्या आ जाएगा? कंचों की संख्या 9। अगर जॉन का हम 9 कंचों की संख्या लेते हैं तो जीवंती का आ जाएगा 36। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि गुणनखंड द्वारा ई द्विघात समीकरण को हल करना है। अभी एक क्वेश्चन और आ गया है। अब जैसे हम पीछे गुणनखंड के द्वारा हल किए थे उसी प्रकार से इसको भी गुणनखंड के द्वारा हल करना है। और मेन है कि इस टाइप को समझना है। ये जो टाइप है इसके टाइप को क्या करना है? समझना है कि कैसे हो कैसे रहा है, ठीक है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या बोले थे? ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों गुना करके क्या आएगा? 3 दूनी के 6x स्क्वायर। अब बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है, -5x को गुना करके 6x स्क्वायर आ जाए और जोड़ या घटा करके -5x आ जाए। ये चीज दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3 कर देते हैं। अब -6x में प्लस x करेंगे तो -5x आएगा, -6x में प्लस x करेंगे तो -5x आएगा, और -6x को x से गुना करेंगे तो ये 6x स्क्वायर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या होगा कि हम लोगों को प्लस 6x चाहिए और आएगा -6x, जो कि कोई काम का है नहीं। तो इसको दूसरा तरीका से तोड़ेंगे, बीच वाला को इसी प्रकार से तोड़ तोड़ कर देखना। अगर हम कर देते हैं -2x माइनस 3x प्लस 3, तो -2x और -3x करेंगे तो -5x आएगा ना, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस, तो -3x -2x -3x -2x -3x ऐड करेंगे तो -5x आएगा। और -2x और -3x को गुना कीजिए, -2x और -3x को गुना कीजिए तो 3 दूनी के 6 और माइनस माइनस प्लस x गुने x, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये सही हुआ। तो यहाँ और यहाँ दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x माइनस 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -1। अब क्या आ गया? x माइनस 1 बराबर 0, तो एक बार x बराबर 1 आ गया, और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 आ गया। झट से सोल्व हो गया, बिना सांस लिए एकदम फटाक से पूरा क्वेश्चन एक बार में बन गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगला देखिए, अगला एक दिया हुआ है कि इसके मूल ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण ज़्यादा कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। एक है कि वर्ग विधि द्वारा उसका शून्य ज्ञात करना है, एक है कि उसका मूल का प्रकृति के बारे में जानना है कि क्या होता है मूल। तो ये क्वेश्चन मूल ज्ञात करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। मूल ज्ञात करने के लिए अगर दिया है तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जो देखिए, आपको इस चीज का जानकारी लेना पड़ेगा कि मूलों का प्रकृति किस प्रकार से होता है, कौन सिचुएशन होगा तो मूल माने यहाँ पे क्या है पता है? जैसे द्विघात बहुपद हम लोग जब पढ़े थे तो उसका शून्य निकालते थे ना, शून्य को मूल कहा जाता है। शून्य को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति निकालने का बहुत सारा वो है। सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले बताइए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है ना, यहाँ पे कुछ a है, कुछ b है और कुछ c है। तीन चीज है, a है, b है और c है, यही ना तीन चीज है। अब अगर मूलों का प्रकृति पूछेगा तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको कहते हैं विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या याद रखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्त कर। तो अगर मूलों की प्रकृति पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग करेंगे। कोई भी जैसे कि क्वेश्चन एक उठा लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम आगे हल कर देते हैं।
6x² माइनस x माइनस 2, 6x², क्वेश्चन क्या था, 6x² माइनस x माइनस 2, ये था हमारा क्वेश्चन बराबर 0। अब इसका हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें खोजो a का मान कितना है, a का मान 6 है, b का मान कितना है, तो b का मान -1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो -1, c का मान कितना है, -2, ठीक है। अब इसका विवितकर निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब जो है इसको हम इस पे रखेंगे, b का मान कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 6, a का मान 6 गुने c का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 गुने 6 हो जाएगा 24, -24 गुने -2 प्लस 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब 48 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 48 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो भी वैल्यू आएगा b² माइनस 4ac बड़ा करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसका 3 सिचुएशन आएगा। पहला, या तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, जैसे कि अभी आया है 0 से बड़ा, जैसे कि अभी आया है 0 से बड़ा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। जब हम लोग द्विघात समीकरण में a, b और c का मान निकाल लेंगे और उसको b² माइनस 4ac पे रखेंगे तो 3 सिचुएशन आएगा। पहला सिचुएशन, या तो 0 से छोटा, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा। दूसरा सिचुएशन, 0 के बराबर होगा, b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तीसरा सिचुएशन, 0 से छोटा होगा, b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। पहला सिचुएशन 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं ना बोल दिए, गलती से बोल दिए होंगे तो ध्यान रखना, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा। पहला सिचुएशन b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, दूसरा b² माइनस 4ac 0 से बराबर, b² माइनस 4ac 0 के बराबर, b² माइनस 4ac 0 से छोटा। 3 सिचुएशन होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। तो अगर मूलों की प्रकृति पूछेगा और जैसा कि अभी 0 से बड़ा आया है और 0 से बड़ा आएगा तो कहेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, और मूल मतलब शून्य, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब इसका जो हम लोग निकाले हैं तो 49 0 से बड़ा आया ना, यानी इसका कितना मूल होगा, मूल मतलब शून्य, कितना शून्य होगा, तो 2 होगा, 2 मूल होगा, यानी 2 शून्य होगा। तो कैसा होगा, तो दोनों भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो 2 मूल होगा लेकिन दोनों एक बराबर होगा। अगर पहला मूल, मूल मतलब शून्य, मूल मतलब शून्य, ध्यान रखो, अगर 0 के बराबर आ गया b² माइनस 4ac तो 2 बराबर मूल होगा, वास्तविक मूल होगा लेकिन 2 बराबर मूल होगा। बराबर का आने का मतलब है कि अगर पहला शून्य 4 है तो दूसरा भी 4 ही आएगा, अगर पहला शून्य 3 है तो दूसरा भी 3 ही आएगा, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन होता है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा, ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। तो काल्पनिक का एक मतलब रूट के अंदर -6 आ गया, रूट के अंदर -3 आ गया, रूट के अंदर माइनस में कुछ आ गया, रूट के अंदर में माइनस में कुछ आ गया, तो वो सिचुएशन कहेगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब, जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। दो भिन्न मूल होते हैं जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब 0 से बराबर होगा, और 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। मेन ये समझना था आप लोगों को, और ये समझने के साथ आपको द्विघात समीकरण का इसका मूल अभी हम लोगों को निकाल के दिखा दिए हैं कि इसका मूल ज्ञात करना है ना, 6x² माइनस x, तो इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा ये तो बोलिएगा, अभी ना निकाले हैं, आगे देखो निकाले हैं। इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा, 0 से बड़ा आया है तो मूल का प्रकृति वास्तविक होगा, वास्तविक शून्य होगा, और एक होगा, दो होगा, एक ही जैसा होगा कि अलग अलग होगा, तो 2 भिन्न भिन्न होगा। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो इसका हम लोग मूल के प्रकृति निकाल लिए हैं, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, बीच वाला को तोड़ना है। ये दोनों को गुना करेंगे तो 12x² आएगा, माइनस में आएगा, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x करेंगे, -2 बराबर 0, -4x 3x करेंगे तो -x आएगा। अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन होगा, 2x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन होगा, +1, तो बचेगा 3x माइनस 2। इसको बराबर 0 करो, इसको पहले कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आ जाएगा x बराबर 2/3,
-2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा। 2x + 1 बराबर 0। 2x तो x बराबर -1/2 -1/2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? -1/2 हो गया। यानी कि यहाँ से इसका क्या निकल गया? दो मूल निकल गया, 2 शून्य निकल गया और दोनों अलग अलग निकल गया। यही चीज ज्ञात किया जाता है मूल ज्ञात करने। जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, क्या निकाल लिए थे? पता चल गया था कि 0 से बड़ा है इसका विविध कर b² - 4ac, और जब 0 से बड़ा है तो हम यहीं से पता कर लिए थे कि इसका मूल जो होगा 2 गो होगा और भिन्न भिन्न होगा। 0 के जब बराबर आ जाएगा b² - 4ac तो कहेंगे 2 मूल होगा, बराबर होगा, 2 मूल होगा, लेकिन बराबर होगा मतलब जो पहला मूल होगा वही दूसरा मूल होगा, और मूल मतलब शून्य, और वास्तविक होगा। एक ही सिचुएशन है जब काल्पनिक होगा, कब? जब 0 से छोटा आ जाएगा b² - 4ac का मूल तो कोई मूल नहीं होगा, यानी वो काल्पनिक होगा, यानी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो सेम ऐसा एक क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन। सबसे पहले तो विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर मतलब अभी बताए थे b² - 4ac ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा हिंट करेंगे और आप लोगों को बनाना है। करना क्या है? कर रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविधकर यानी कि सबसे पहले तो ये दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। ये दिया हुआ समीकरण। a का मान कितना है इसमें? a का मान 2 है। b का मान कितना है? तो b का मान -4 है। c का मान कितना है? तो c का मान 3 है। ये चीज दिया गया। अब इसका विविधकर बराबर क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। दे दिया कोई समीकरण और नीचे दे दिया 3-4 को ऑप्शन, अब बोलेगा विविधकर कौन है? तो विविधकर मतलब घबराना नहीं है। विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना दिया हुआ है? -4 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुने c का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? कवर जाएगा, नीचे चलाएगा। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 दिया गया 24, यानी कि -24 आ जाएगा। 16 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो -8 आएगा। कितना आएगा? -8। अब यहाँ पे आप चलिए देखिए, ये माइनस में आया है नहीं, यानी कि b² - 4ac का मान क्या आया है? 0 से छोटा आया है। -8 आया, यानी का कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा आया है। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जब 0 से छोटा होगा b² - 4ac का मान, तो इस स्थिति में इसका मूल का प्रकृति क्या होगा? तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक मूल होगा। इसका कोई, ये ना पूछ रहा है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के इस चैप्टर में मुख्य रूप से ध्यान रखना क्या है, एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का नियम, वो भी ध्यान रखना है कि जब कोई द्विघात समीकरण को हम सोल्व करेंगे, और उसमें गुणनखंडन से नहीं सोल्व होगा, जैसे कि इसी को हम सोल्व करते तो ये गुणनखंडन से सोल्व नहीं होता, तो उसके लिए श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है +- b² - 4ac, भूल भी गए, प्लस माइनस क्या होता है? -b ± √b² - 4ac/2a। क्या होता है? फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a, जिसमें आपको पता होगा b का मान समीकरण के अंदर ही रहेगा, a का मान समीकरण के अंदर ही रहेगा, c का मान समीकरण के अंदर ही रहेगा। तो अगर किसी का गुणनखंडन नहीं टूट रहा है तो उसको हम लोग श्रीधराचार्य के नियम -b ± √b² - 4ac/2a लगा करके निकालेंगे, और गुणनखंडन से टूटेगा तो वो गुणनखंडन से। कुल मिला करके बस यही 2-3 चीजें करेंगे। सबसे पहला, जब आप एक्सरसाइज 1 बनाइएगा तो उसमें सबसे पहले यही पहचानने के लिए कहेगा कि कौन जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, कहाँ से कितना देर में आइए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा और पूछेगा कि मतलब कि कुछ दे दिया कैलकुलेशन, जैसे कि क्वेश्चन होगा तो हम दिखाई देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी दे देगा और पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो आपको मानक रूप याद रखना है। क्या है मानक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में होगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण होगा, इस रूप में नहीं होगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो कुल मिलाकर 2-3 बात याद रखना है। पहला बात कि द्विघात समीकरण है या नहीं है जो निकालना है। दूसरा बात गुणनखंडन से हल करना है और उसका दो मूल जो है मूल यानी शून्य ज्ञात करना है। तीसरा बात मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि उसका मूल कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम नहीं? इस चैप्टर में इतना रहने देते हैं, बाकी जो और चीजें छूट गई है उसको हम एक्सरसाइज में बताएंगे। और यहाँ से हमारा ये बेसिक का क्लास समाप्त हुआ।